यूपी बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सब्सक्राइब करें। हाय नमस्कार गाइज। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यदि a,0 0,b तथा x,y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि bx प्लस ay बराबर ab। ये हमें सिद्ध करना है जो कि हमें दिया गया है कि संरेख है। तो आइए हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2। अब यहाँ पे जो हमें x1 y1 के रूप में मान दिए गए हैं, यहाँ पे दिया क्या गया है a, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0, b, यहाँ पे 1, x, y और यहाँ पे 1। इस तरह से हमने रख दिया। अब ये जानते हैं कि संरेख है, तो यहाँ पे हमें पता है यदि त्रिभुज जो है संरेख हो, त्रिभुज क्या हो, संरेख हो, तो जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, शून्य होता है। अगर त्रिभुज संरेख हो तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा है, इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा मान, शून्य बराबर 1/2। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a लेंगे, तो a ले लिया हमने, फिर छोटा वाला ब्रैकेट। अब ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, तो एक में b का गुणा करेंगे तो b, एक में जब y का गुणा करेंगे तो y, यहाँ बीच में होता है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस y, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 0 है, तो अगर 0 लेके गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ही 0 लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस होता है तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, सॉरी यहाँ पे हम माइनस लेंगे माइनस चिन्ह के साथ, और यहाँ पे अगला चिन्ह प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस का 1 ले लिया इस तरह से। अब ब्रैकेट में अब ये 1 लिया है तो ये वाला हमारा कॉलम और ये रो, तो y में 0 का गुणा होगा तो 0 माइनस, अब x में b का गुणा होगा तो bx, इस तरह से ब्रैकेट टोटल क्लोज। अब 1/2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा बराबर, अब a का b में गुणा होगा तो ab माइनस a का y में गुणा होगा तो ay, और ये 0 तो 0 यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा, यानी 0 को जोड़ देंगे तो 0 जो संख्याएं जोड़ेंगे वही मिल जाएगा, अर्थात कह सकते हैं हमने इसमें से घटा दिया तो ये हमारा संख्या मिलके आ गया। और यहाँ से माइनस bx आएगा, एक में गुणा करेंगे तो माइनस का bx, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से जो ये माइनस में है ay और bx, इसे हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस bx है तो इधर आएगा प्लस का bx, और ये प्लस माइनस में y है तो इधर आ गया प्लस का ay बराबर, इस तरफ इधर बचा क्या हमारा ab। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो हमने इसे सिद्ध किया। तो आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,8 3,-2 तथा a,2 संरेख है। तो यहाँ भी संरेख की स्थिति आई, तो जानते हैं संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो यहाँ से लिखेंगे फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर यहाँ से अवयव को दर्शाएंगे 8, 8, 1, 3 माइनस का 2 1, और यहाँ पे a, फिर 2, वहां पे यहाँ पे 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि संरेख है, यहाँ रख देंगे 0 बराबर 1/2। फिर यहाँ से अब इस सारणी को हल कर लेंगे, तो यहाँ से 8 को लिया हमने तो ये 8, फिर ब्रैकेट में यहाँ से 2 में -1, माइनस 2 में 1 का गुणा होगा तो माइनस का 2, फिर बीच में होता है माइनस, 2 का 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे हम लेंगे चिन्ह माइनस और 8 ले लिया हमने, जैसा कि हम जानते हैं कि चिन्ह के साथ लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाले रो छूटेंगे, ये वाले कॉलम, अब 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, फिर माइनस 1 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे प्लस 1 लेंगे। इस तरह से ये वाला रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये रो छूटेगा, 2 का 3 में गुणा होगा यहाँ से आ जाएगा 6, फिर यहाँ बीच में माइनस होता है तो a का -2 में गुणा होगा तो माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में आ जाएगा कितना 2a, ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 का इधर गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा बराबर, ये -2 तो माइनस का 4 और 8 में 32, यानी 8 में गुणा कर देंगे तो -8 चौके 32, और ये 3 का 8 में -8 में गुणा करेंगे तो -8 तिरिक 24, और माइनस माइनस से प्लस 8 का में गुणा होगा तो 8a, तो यहाँ से 6 में 1 का गुणा होगा तो प्लस का 6, a में 2, 2a में 1 का गुणा होगा तो 2a आएगा। अब यहाँ से देखें तो 8a और 2a,
तो टोटल 10 हो गए, और ये माइनस में, ये माइनस में, ये जुट के ये प्लस में है तो घट जाएंगे, तो इसे हम जोड़ के घटा देते हैं। तो 0 बराबर, अब यहाँ से जोड़ दे तो 4 2 6 3 2 5, -56 प्लस 6 प्लस 8 और 2 10 ए, इस तरह से आ गए। अब यहाँ से हम पक्षांतर करें, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 0 बराबर, यहाँ से घटा दे तो माइनस का 50 प्लस 10 ए। अब 50 को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 10 ए बराबर 50। अब यहाँ से कटा दें तो ए बराबर आ जाएगा 50 बटे 10। ए बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 50 बटे 10। अब 50 बटे 10 आ गया, तो यहाँ से काट देंगे, 10 एक कम 10, 10 बचे 50। तो ए बराबर हमारा निकल के कितना आ गया, 5। तो ये बराबर हमारा आ गया कितना, 5। अब ए का मान हमारा 5 निकल के आ गया है। अब यही हमें सिद्ध करना, सॉरी यही हमें मान ज्ञात करना था, जो कि ए का मान हमारा कितना आया, जो कि ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक के रूप में हमारा होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है सारणिक के रूप में, त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो संरेख की स्थिति में फार्मूला यूज किया जाता है वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है हमारा, 1/2 सारणिक के रूप में, x1 y1 यहाँ पे 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 बराबर यहाँ पे क्या होता है, 0। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है। अब जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 के रूप में हमारे जो दो बिंदु दिए रहेंगे, लेकिन जो ये तीसरा बिंदु होगा, ये तीसरा बिंदु हमारा नहीं दिया रहेगा। तो तीसरे बिंदु को हम x3 y3 मान ले, या फिर हम तीसरे वाले बिंदु को x और y के रूप में भी मान सकते हैं। तो हम मैक्सिमम x और y के रूप में ही मान के सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। ध्यान से लिखेंगे 1/2। अब ये जो हमें दिए गए हैं 1 2, यहाँ पे लास्ट में 1, यहाँ पे 3 6 1। अब ये वाला मान हमें नहीं दिया गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे x और y, फिर यहाँ से लिखेंगे 1, इस तरह से। अब इसे हम बराबर होता है क्या, 0। अब सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 1/2 को इस तरफ भेज देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। तब यहाँ से सारणिक सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1 लेंगे, तो जब 1 को लेंगे तो हमारा वो रो छूट जाएगा और कॉलम 1 ले लिया हमने, ये वाला रो छूटा, ये वाला कॉलम। तो 1 में 6 का गुणा किया 6, फिर यहाँ पे -1 में y का गुणा किया y, यहाँ पे -2, ये वाला कॉलम छूट गया, ये वाला रो। 1 में 3 का गुणा किया तो 3, -1 में x का गुणा किया तो x, प्लस 1। अब यहाँ पे ये वाला कॉलम, ये रो छूट गया, तो y में 3 का गुणा हुआ तो 3y, माइनस x में 6 का गुणा हुआ तो 6x बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, तो 1 में 6 का गुणा होगा 1, और सॉरी 6 माइनस का y। अब यहाँ पे माइनस, तो -3 दूनी 6x, -3 दूनी 6 होगा, x नहीं होगा, सॉरी। अब माइनस का प्लस, माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या आ जाएगा, +2 में x का गुणा होगा तो 2x। अब इसी तरह से 1 का गुणा होगा तो वही संख्याएं मिल जाएंगी, ये इस तरह से बराबर 0। अब यहाँ पे देखें तो x में जुटेगा, y में, और जो गिनती की संख्या अचर वाली है वो अचर वाले में जुटेंगी। तो यहाँ पे देखिए 2x और ये 6x, तो घट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 4x, और ये 3y और ये y, तो घट जाएगा प्लस का 2y। और यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, ये -6 से +6 कैंसिल, बराबर इस तरफ क्या था हमारा, 0।
अब हम इस माइनस वाले को पक्षांतर कर देंगे, इधर बचेगा 2y बराबर, ये माइनस में था इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4x। अब यहाँ से देखें तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ से y बराबर हमारा कितना आ गया 2x। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ये दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तारीखों का प्रयोग करके 3,1 व 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर सारणिक में 3 1 1, फिर 9 3 1, यहाँ पे x y और 1, इस तरह से बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 को इस तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमने 3 को जब ले लिया तो रो छूट गया कॉलम, 1 में 3 का गुणा होगा 3, माइनस 1 में y का गुणा होगा y। फिर यहाँ से माइनस चिन्ह के साथ 1 लेंगे, ये वाला कॉलम छूटा, ये वाला रो। तो 9 में 1 का गुणा होगा तो 9, माइनस अब x का 1 में गुणा होगा तो x आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है, अब यहाँ पे 1 है तो 1 ले लिया। अब इस तरह से ये कॉलम छूट गया, ये रो। तो 9 का y में गुणा होगा तो 9y, माइनस 3 का x में गुणा होगा तो 3x बराबर 0। अब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो 3 त्रिक 9, माइनस 3y, माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस का 9, ये गुणा होगा जब माइनस माइनस से प्लस, और 1 में गुणा होगा तो x आ जाएगा। प्लस अब 9y माइनस 3x, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो वही मिल जाएगा बराबर 0। फिर जोड़ देंगे तो -9 प्लस 9 से कैंसिल। अब देखिए तो ये माइनस 3y और ये प्लस 9y, तो घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6y, और ये प्लस 1 और ये माइनस 3x, तो घटा देंगे तो माइनस का 2x बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से लिखेंगे तो 6y बराबर 2x, क्योंकि हमने 2x को इस तरफ भेज दिया। यहाँ से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर x। 3y बराबर x आ गया। तो अब हम 3y को भी इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 3y बराबर 0 आ जाएगा, जो कि ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें क्षेत्रफल दिया होगा और k का मान ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत दो क्वेश्चन दिए गए हैं a और b करके। तो आइए हम देखते हैं पहले ए वाले क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है k, 0, 4, 0, 0, 2। तो आइए हम इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से लिखेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2, फिर यहाँ से मान दिया गया है जो हमें शीर्ष k 0 और 1, 4, 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, 2 और यहाँ पे 1, इस तरह से दिए गए हैं। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो भी हमें दिया गया, अर्थात इसका वैल्यू दिया गया है, तो इसके स्थान पे हम उस मान को रखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है क्या 4 बराबर 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ से k को लेंगे तो k वाला रो छूटेगा, k वाला कॉलम, तो 1 में 0 का गुणा होगा 0, फिर यहाँ माइनस 2 में 1 का गुणा होगा तो 2, फिर यहाँ पे -0 लेते हैं तो -0। अब 0 वाले को हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि 0 का मल्टीपल हो जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगले वाले को ले लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को, तो 4 का 2 में गुणा होगा 8, फिर -0 का 0 में गुणा होके 0, इस तरह से फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से देखें तो 4 में 2 का या तिर्यक मल्टीपल होगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8 बराबर, अब ये k 0 में से -2 घटेगा तो माइनस का 2, -2 का k में गुणा करेंगे तो -2k आ जाएगा। अब ये माइनस है, इसमें से घटा दिए तो अर्थात यही बचा। अब 1 और ये 8 - 0, तो 8 में से 0 घटेगा 8, 8 का 1 में गुणा होगा तो 8 ही आएगा, तो प्लस का 8। अब देखिए तो ये वाला 8 और ये वाला 8, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इस 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 8 - 8 बराबर -2k, इस तरह से बचेगा। अब 8 में से 8 घटा दें तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 0 माइनस का 2। अब यहाँ से
भाग दे देंगे तो k बराबर आ जाएगा क्या हमारा 0। k बराबर 0, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है -2, 0, 4, 0, k और क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जो कि दिया गया था। हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि क्वेश्चन को देखने पे कोई परेशानी न हो, जो कि 7 में ही लिखा गया था। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल, तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर सारणिक में अवयव को लिखेंगे -2, 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 0, 4, फिर 1, 0, k, फिर यहाँ पे 1। अब सारणिक को क्लोज कर देंगे। तो अब हम अपने अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। जहाँ पे क्षेत्रफल 4 दिया गया है तो क्षेत्रफल के स्थान पे 4 लिखेंगे। तो 4 बराबर 1/2, फिर यहाँ से सारणिक को सॉल्व करेंगे तो बड़े ब्रैकेट में फिर अवयव -2 को लेंगे तो -2। तो इस तरह से ये वाला रो छूट जाएगा हमारा और ये कॉलम छूट जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, अवयव बचेगा हमारा 4, 1, k, 1। तो यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 माइनस और यहाँ से k आ जाएगा। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर माइनस चिन्ह के साथ अगर 0 लेंगे तो 0 का मल्टीपल होकर टोटल 0 हो गया, तो हमने -0 ले लिया। फिर अगला लेंगे तो प्लस के साथ, तो यहाँ से हम अगला अवयव लेंगे +1। फिर इस तरह से देखें तो ये वाला हमारा कॉलम छूटेगा और ऊपर वाला रो छूट जाएगा। तो k का 0 में गुणा होगा तो 0 माइनस, अब 0 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 0, ब्रैकेट टोटल क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से 1/2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा बराबर। अब इसे ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे तो -2 का 4 में गुणा होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होके प्लस, और 2 का k में गुणा करेंगे तो 2k, और ये टोटल देखें तो सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगले स्टेप में देखते हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो 8 बराबर यहाँ से आ जाएगा -8 प्लस 2k। अब 8 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 8 और -8 को किया तो प्लस में 8 बराबर 2k। अब 8 में 8 जोड़ दिया तो यहाँ से 16 बराबर 2k। अब k मान ज्ञात करना है तो k बराबर, अब 2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो 16/2 हो जाएगा। यहाँ से कटा देंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16। तो यहाँ से k बराबर हमारा निकल के आ गया 8, जो कि ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया गया है, पर 8 हमारा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 8, -3, -2, 5, 4, 3 तथा 1, 5। ये हमें चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं जो कि हमने सामने लिखा हुआ है। अब इसमें हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम जो है x एक्सिस और y एक्सिस की मदद से देख लेते हैं कि ये जो हमें बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं इस किस चतुर्थांश में पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने x एक्सिस खींच दिया और ये y एक्सिस। अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि जो है हमारा बीच में जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है, अर्थात 0 वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे कट किए हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, मूल बिंदु होगा, अर्थात 0। अब 0 से अगर हम ये जो 0 है, 0 से दाहिने तरफ अगर वैल्यू लेंगे तो x अक्ष में वो धनात्मक दिशा में तो प्लस वैल्यू होती है, और इसी तरह से बाएं तरफ लेंगे तो माइनस में होती है। अब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ की वैल्यू अगर लेंगे तो y एक्सिस के समक्ष तो वो प्लस में होगी, और इसके विपरीत लेंगे तो ये माइनस में होगी। अब यहाँ पे जो बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं हम उसे निर्देशित करेंगे। तो देखें तो पहला वाला जो अवयव होता है हमारा बिंदु का निर्देशांक में जो पहले अवयव होते हैं उसे x कहते हैं और दूसरे वाले को y कहते हैं। अगर क्रम से इसी तरह से कई बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम उसे क्रमशः x1 और y1 के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x और y जो निर्देशित किया है
उसे हम x1 और y1 मान लेंगे। इसी तरह से इसे x2 y2 x3 y3 x4 y4 इस तरह से क्रम से मान सकते हैं। तो आइए हम इसे यहाँ पे दर्शित करेंगे। तो देखिए तो 8x है, तो यानी x वाले में 8 पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए और y जो है -3 है वो निगेटिव दिशा में, y के ऋणात्मक दिशा में होनी चाहिए। तो इस बिंदु को हम निर्देशित करने के लिए क्रम से इसे निर्देशित करेंगे। तो इसके लिए हम टोटल वैल्यू को न लिख के जो वैल्यू दिया गया उसी के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम खींच दिया y के ऋणात्मक दिशा में। अब x के धनात्मक दिशा में 8 लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हमने क्रम से ले लिया। अब यहाँ से -3 और 8 को डॉट डॉट के द्वारा मिला देंगे। तो जब हमने मिलाया तो एक दूसरे को कहीं बिंदु पे मिल रहे हैं, तो वो बिंदु हमारा कितना हो गया, दिया गया है 8, -3। तो इसे हमने दर्शित कर दिया 8, -3। ये रहा हमारा बिंदु। अब फिर देखें तो अगला -2, 5 अर्थात जो दिया गया x में वो माइनस दिशा में है, तो x में माइनस दिशा में 2 खींचेंगे तो 1 2। अब यहाँ से -2 और y अक्ष पे देखें तो प्लस में 5 है, तो y अक्ष पे प्लस में 5 खींचेंगे। तो यहाँ खींचते हैं 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को हम डॉट डॉट करके मिला देंगे। तो मिलाने के पश्चात देखें तो ये एक जगह पे कट करेंगे, उस बिंदु का नाम देंगे क्या, -2, 5। यहाँ पे दे रहे हैं -2, 5। अब अगला देखें तो अगला निर्देशांक 4, 3 दिया गया, यानी x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 3। तो x अक्ष पे 4 देख लेते हैं। तो x अक्ष पे 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब y अक्ष पे 3, तो y अक्ष पे 3 देखें तो 1 2 3। अब इसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। तो मिलाने के पश्चात जिस बिंदु पे मिलेंगे उस बिंदु का नामकरण करेंगे। तो ये बिंदु हमारा रहा कितना, 4, 3। अब अगला निर्देशांक देखें तो दिया गया है 1, 5। तो अब एक x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 5, तो x अक्ष पे ये 1 रहा और y अक्ष पे 5। अब इसे हम डॉट डॉट करके मिला देंगे। तो अब यहाँ पे मिलाने पे यहाँ पे मिला दे, देखें तो यहाँ थोड़ा सा तिरछा है, आप लोग स्केल की मदद से मिलाना ताकि ये लाइनिंग सीधा है इस तरह से। तो यहाँ से मिला दिए तो कितना हो गया, 1, 5। अब जानते हैं कि ये हमारा चतुर्भुज की आकृति बनेगी। तो अब यहाँ से प्रत्येक बिंदु को एक दूसरे से मिला देंगे। अब यहाँ से एक दूसरे से मिलाएंगे तो ये बिंदु यहाँ से मिलेगा, ये बिंदु यहाँ से और ये बिंदु यहाँ से मिला देंगे। अब बचा एक बिंदु, अब इसे हम लास्ट वाले से मिला देंगे इस तरह से कुछ। तो यहाँ से इसे हम मिलाएंगे तो ये वाला ए से मिला देंगे, जबकि नामकरण हमने किया नहीं। अब यहाँ पे इससे हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ से हम इसका नामकरण कर दें, फिर उसके बाद में हम इसे त्रिभुज में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका देखें तो यहाँ से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ से इसे हम नाम देंगे इस वाले पहले वाले को, जहाँ पे दोनों मिले हैं। तो इस पहले वाले का नामकरण करते हैं हम, आइए। तो यहाँ पे इसका नामकरण ए करेंगे। और इससे पहले देखें तो हम चतुर्भुज थोड़ा बना के देख ले रहे हैं कि नामकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज थोड़ा सा ले लिया। तो चतुर्भुज में जानते हैं कि एक दूसरे के तिर्यक विकर्ण होते हैं। तो इसी तरह से ए जो विकर्ण होगा वो सी के करण ए बी सी डी के रूप में कर दिए। अब देखें तो ए को हमने सी से मिलाया, तो इसी तरह से हम इसमें भी ए को सी से मिला देंगे ताकि हमें सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो हमने ए को सी से मिला दिया। अब ए को सी से मिला दिया तो देखें तो एक त्रिभुज हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बना ए बी सी। और दूसरा त्रिभुज देखें तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या बना, ए सी डी। ये त्रिभुज बन रहा है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करके आपस में जोड़ दें तो ये जो टोटल चतुर्भुज दिया गया था ए बी सी डी, इस टोटल चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें पता हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ज्ञात करना है तो पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल।
अब यहाँ से हम क्षेत्रफल के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हमारा त्रिभुज का जानते हैं, होता क्या है 1/2 के रूप में। तो आइए लिखते हैं इसे। तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अब 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 हमने लिख दिया, 1/2। फिर सारणी का सिंबल यूज करेंगे। अब यहाँ से ABC के मान क्रमशः रखेंगे। तो A का वैल्यू 8 -3। तो यहाँ से लिखेंगे 8 माइनस 3, फिर 1 लास्ट वाले में होता है। इसी तरह से B वाली वैल्यू लिखेंगे तो 4 3 1। फिर C वाली वैल्यू लिखेंगे तो 1 5 फिर 1। फिर बीच में हमारा चिन्ह क्या दिया गया है, प्लस का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फिर अगले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2। फिर सारणिक में A की वैल्यू 8 -3, फिर लास्ट में 1 होता है हमारा। और B अब देखें तो A, अब C की वैल्यू, तो C की वैल्यू 1 5 है, तो 1 5, फिर लास्ट में 1। D की वैल्यू -2 5। इस तरह से हमने रख दिया। अब अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/2 हमारा जो है उसी तरह से रहेगा 1/2। और हम सारणी को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट, फिर अगले अवयव अर्थात 8 को लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। तो इस तरह से ये हमारा जो है रो छूट जाएगा जिसमें 8 है, और उसी तरह से कॉलम भी छूट जाएगा। तो बचे कितना 3 1 5 1। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे दाहिने तरफ से, तो 1 में 3 का गुणा होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 3 1 3। ब्रैकेट में लिखेंगे 3, फिर बीच में माइनस होता है माइनस, फिर 5 1 5। अब ब्रैकेट क्लोज। अब अगला देखें तो पहले वाले अवयव को प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, और दूसरे वाले को माइनस के साथ, और तीसरे वाले को प्लस के साथ। तो यहाँ से हम चिन्ह लिखेंगे प्लस माइनस और प्लस। अब यहाँ पे अवयव लेंगे तो ये 8 को हमने पहले लिया, ये पहला अवयव है, तो इसके आगे हम प्लस सिंबल यूज करें या ना करें, लेकिन ये वैल्यू हमारी प्लस में होगी। अगर अगले वाले को यूज करेंगे तो उसके साथ अगर माइनस आएगा तो हम माइनस सिंबल को जरूर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से अगले को लेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन ये पहले से ही 3 माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, और यहाँ से लिखेंगे 3। सॉरी, ये -3 नहीं है। अब ब्रैकेट में अब यहाँ से 3 वाले हम कॉलम को छोड़ देंगे और उसी वाले रो को छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ से देखें तो यहाँ से बचेगा हमारा 4 बचेगा और 1 बचेगा, और यहाँ से 1 और 1। तो अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का 4 में तो 4 1 4, फिर बीच में माइनस, 1 का 1 में तो 1, फिर यहाँ से प्लस के साथ 1 लेंगे। अब इस तरह से ये वाला कॉलम छूटेगा और रो छूट जाएगा। तो बचेगा क्या 4 3 1 5। तो गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 -3 1 3, टोटली ब्रैकेट क्लोज। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 1/2 आगे लिखा गया है। तो यहाँ से 1/2 सेम इसी तरह से लिखेंगे जैसा कि हमने पीछे सॉल्व किया। तो 1/2, फिर बड़े वाले ब्रैकेट में फिर पहले अवयव को लेंगे। तो पहला अवयव हमारा क्या है 8 है, तो यहाँ पे हम 8 को लेंगे 8, फिर उसी तरह से रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, फिर माइनस 5 का 1 में गुणा 5, फिर यहाँ पे अगला माइनस के साथ, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 3। फिर ब्रैकेट में अब ये वाला कॉलम छूट जाएगा और वही वाला रो छूट जाएगा। तो 1 का 1 में गुणा होगा 1 माइनस, अब बीच में माइनस होता है लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, 1 1 कम, 1 में 2 को गुणा तो 2, यानी प्लस का 2, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर अगले अवयव को प्लस के साथ तो +1, फिर ब्रैकेट में अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो 5 का 5 में गुणा हो जाएगा 5, और बीच में माइनस होता है, लेकिन देखें तो -2 और 5 का गुणा होगा तो माइनस का 10 आएगा। तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 10, टोटली ब्रैकेट यहाँ पे फिर से क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/2 है लिख लेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे 8 और ये 3 - 5 तो घटा देंगे तो माइनस का 2 आएगा। -2 का 8 में गुणा करेंगे, तो जब -2 का 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा माइनस का 16। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 16। फिर यहाँ पे देखें तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो प्लस में 3 का गुणा होगा तो प्लस में आएगा क्या 9। अब यहाँ से देखें तो 20 में से 3 को घटा देंगे तो 17 आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 17, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे प्लस है तो प्लस 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, फिर आगे ब्रैकेट लगाएंगे। फिर अब देखें तो 5 में से 5 घटेगा 0, 0 का 8 में अगर गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 0। फिर आगे देखें तो 3
है बाहर और 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ देंगे 3, तो 3 का 3 में गुणा होगा तो प्लस चिन्ह है तो प्लस का 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में 5 जोड़ देंगे तो प्लस में है 15 आ जाएगा, 15 का 1 में गुणा होगा तो प्लस का 15, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम जोड़ के घटा देंगे, उसके पश्चात जो भी आएगा उसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 के साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में अपने करेंगे, तो 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे गुणे। अब यहाँ 17 में से 16 घटा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 में जोड़ेंगे तो 10 जैसा कि हमने लिख दिया, प्लस 1/2। अब यहाँ से गुणे, अब 15 9 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से लिखेंगे कितना हम आ जाएगा 24। अब यहाँ से कटा देंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, फिर यहाँ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से आ गया कितना हमारा 5 और यहाँ से 12, तो लिखेंगे 5 + 12 बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 17। अब इसका मात्रक क्षेत्रफल का होता क्या है वर्ग इकाई, तो यहाँ से लिखेंगे वर्ग इकाई। तो ये रहा 17 वर्ग इकाई। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।